नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं हूं मुकेश भारतीय। और देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्राम सचिव की भर्ती होनी है जो उसका एग्ज़ाम का नोटिस आपका निकाल दिया है। और वो जो एग्ज़ाम होना आपका 25, 26, 27 दिसंबर को आपका होना है। इस वीडियो में हम आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें बताएंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे आपका होगा, किस विषय से आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा बहुत एलोबरेट भी करेंगे ताकि आपको एक महीने के अंदर है तैयारी करने में आसानी रहे कि किस विषय से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको डिटेल में सिलेबस देखना है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है टॉपिक वाइज कि भी डिटेल क्या जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। देखिए, जो हरियाणा जीके का रहने वाला है आपका पोर्शन, जीके इस पे मेन रहने वाली आपके हरियाणा के एग्जाम्स में। हरियाणा जीके 17 से 18 क्वेश्चन आपके आएंगे। इंडिया जीके सेम रहेगी, आपकी 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो इंटरनेशनल जीके 4-5, इसको आप स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, इसको दोनों को आप स्टैटिक जीके। ठीक है। करंट अफेयर जो हरियाणा से आएंगे 5-6 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी हम टॉपिक आपको बताएंगे कि कहाँ से आएगा, क्या पढ़ना है आपको। करंट अफेयर जो नेशनल आपकी इंडियन की आपकी है जो, वो आपकी आएंगी 4 से 5। इंटरनेशनल भी 1-2 क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें। इसी में आपका जो मैथ रहेगा, मैथ का सेक्शन है आपका जो गणित, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके। साइंस है, इनकी बुक भी बताएंगे आप कौन सी प्रेफरेंस करें, कहाँ से पढ़ें। साइंस भी आपकी 9 से 10 नंबर है जो आपकी साइंस भी रहने वाली है। रीजनिंग, रीजनिंग भी आपकी 7 से 8 क्वेश्चन लेगी आउट ऑफ 90। कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके। इंग्लिश और हिंदी आपकी सेम रहती है आपकी। और जो मैथ और रीजनिंग है वो आपका सेम रहता है। 6 और 7 नंबर, 6-7 नंबर आपका इनको देखने को मिलता है। आपका जीके में आपका रहने वाला है ज़्यादातर पोर्शन। अब हम इसका जो डिटेल में आपका रहने वाला सिलेबस वो एक बार देख लेते हैं। आपके टोटल नंबर आपके 90 आएंगे, 10 आपके सोशियो इकोनॉमिक के हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में क्या क्या टॉपिक आपको मुख्यतः, जैसे आपका टाइम 1 महीने का है, आप ज़्यादा डीपली में जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो आप, वैसे तो आप पूरी एक बार तो पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, और फिर डिटेल में आपको जो पढ़ना है उसमें सेंसस जो आपका 2011 की जनगणना है वो आपकी इसमें देखने की आपको पढ़नी है डिटेल में। फेमस सेलिब्रिटी यहाँ की उनका जो बर्थ प्लेस है, चाहे आपके वो पूर्वज रहे हो पहले के जो आपके, और या फिर आपके अभी करंट में हैं जो सेलिब्रिटी हैं, और जो आप जिन्होंने भी एशियन गेम वगैरह में आपका जो है कुछ पदक जीता है, वो कौन से गांव से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारे आपको इसमें पढ़ने हैं। फेमस तीर्थ स्थल हैं जो आपके, जितने मंदिर मस्जिद हैं गुरुद्वारे हैं जितने भी आपके हैं, फेमस जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कैसे क्यों है यहाँ पे, उसका आपको इसमें पढ़ना है। नदियाँ यहाँ पे आपको देखनी है, नदियाँ, हाईवे, रेलवे, और जो खनिज हैं यहाँ पे, कहाँ पे खनिज पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है। मुख्यमंत्री से जो रिलेटेड रहेगा आपका वो आपको इसमें पढ़ना है। आपने देखा होगा जो पिछले पेपर हुए थे आपके हरियाणा ग्रुप डी के, पुलिस के, चाहे कोई सा भी था, उसमें महाभारत और रामायण से आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। तो महाभारत और रामायण से जो आपका ओवरव्यू है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने हैं, जो मेन क्वेश्चन जीके में आते हैं हरियाणा रामायण, महाभारत और रामायण से आपका। यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, यहाँ के तीज त्यौहार कौन से हैं, कौन से तीज पे कौन से त्यौहार पे क्या दिया जाता है, और क्या कौन सा नृत्य कब किया जाता है, और किस साइड आपका नृत्य है वो किया जाता है। यहाँ का पहनावा क्या है, यहाँ भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से किसके लिए प्रमुख है आपकी, जैसे उद्योग धंधे हैं, कहाँ पे आपका फरीदाबाद में कौन सा उद्योग धंधा है, सोनीपत में कौन सा उद्योग धंधा है, सोनीपत को आपको क्या कहते हैं, इनके जो उपनाम है वो भी आपको देखने हैं। और जो आपका हिस्ट्री में आपका आज़ादी में जो योगदान रहा हरियाणा का वो आपको देखना है इसमें। और यहाँ पे जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, बैटल हुई हैं, वो आपको इसमें देखनी है। प्राचीन वस्तु अवशेष हैं, 8% है ज़्यादातर, वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, रोहतक से क्या प्राप्त हुआ, खोखरा कोट से क्या प्राप्त हुआ, राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ आपका, सोनीपत से क्या प्राप्त हुआ, ये आपको सारा डिटेल में इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जितने भी आपके जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार कौन बना है, सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, 3 का आंकड़ा है आपका, वो भी आपको देखना है। 3 लाल हुए हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इसमें कमिश्नरी आपका जो मंत्रिमंडल है वो आपको, जो करंट का मंत्रिमंडल है वो आपको देखना है। ये जो मंत्रिमंडल है आपका करंट अफेयर में आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे वेबसाइट पे। इसके लिए आपके, एक तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, तो आपके लिए एक हरियाणा की लूसेंट आती है, हरियाणा की लूसेंट,
उसमें आपको उसमें देखिए तो कुछ गलतियां तो मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हर एक टॉपिक है, जैसे आपका हाईवे से रिलेटेड आ गया, खनिज से रिलेटेड आ गया, मुख्यमंत्री से रिलेटेड आ गया, किसी इन टॉपिक से आएगा तो उसमें मैप दिया हुआ आपको, एक हर एक का मैप भी आपको दर्शाया गया है कि भी कहा होगा। अगर आप स्टार्ट करें तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आप डिटेल में पढ़ने के लिए कोई अन्य बुक किसी की भी आप लूसेंट की आती है, आर गुप्ता की आती है, किरण की, किसी की भी आप ले सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती तो एक दो तो मिल ही जाती है सभी में, लेकिन उनको आप अगर आपको ये लग रहा कि ये गलत होना चाहिए, मैंने उसमें ये पढ़ा था, तो आप नेट का सहारा ले सकते हैं। जो वेबसाइट है हरियाणा की जितनी भी वेबसाइट हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट दी गई हैं, आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं जो उन पे वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है आपके डिस्ट्रिक्ट का, उसमें आप इंट्रोडक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हरियाणा जीके का था। आगे देख लेते हैं जो इंडिया जीके रहेगी आपकी, इंडिया जीके स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं आपके, जो इंटरनेशनल जीके रहेगी, इनमें क्या आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके प्रसिद्ध संस्थान हैं आपके, जैसे आपके जो भी बने संस्थान उनकी स्थापना कब हुई थी, जैसे उनके जो आपका मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इसके सीओए कौन, जो आपकी कंपनियां हैं उनके जो मेन संस्था है उनके सीओए कौन है, आपके आधुनिक भारत है जो उसका विवरण आपको पढ़ने को मिलेगा, जो 1947 का भारत था वहाँ पे। सेंसस 2011 की आपको पढ़नी है, हरियाणा की पढ़नी है सेंसस 2011, और इंडिया की भी आपको सेंसस पढ़नी है। एज कंपेरिजन 2011 आप हरियाणा से कंपैरिजन करके आपको तब पढ़नी है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय, ये आपका हरियाणा जीके में पढ़ने हैं। प्रसिद्ध जिले हैं ये हरियाणा में भी आपको पढ़नी है, और जो मेन है सेंटर में इंडिया में वो आपको देखने को पढ़नी है। जितने भी आपके वंश हुए हैं, आपका लोधी वंश हुआ, बाबर वंश, जितने भी आपके पहले हुए हैं, ठीक है, उनके संस्थापक कौन रहे हैं, और उनके फेमस प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं जो आपके बैटल्स हुई हैं, वो आपको देखनी है, पढ़नी है। किन किन के बीच में हुआ था, कौन विजय हुआ था, कौन सा सन था आपका, वो देखने को पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा से आपको पढ़ना है। लोकसभा में जो आपका लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, राज्यसभा के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कौन किसको शपथ दिलाता है, ये ऐसे ऐसे जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको इंडिया जीके में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी बुक आती है आपकी जो इंडिया स्टैटिक जीके होती है, आप कोई भी प्रेफरेंस कर सकते हैं। लूसेंट की भी अच्छी है आपकी, लूसेंट आप इसके लिए प्रेफरेंस कर सकते हैं जो आपकी स्टैटिक जीके है। इंटरनेशनल जीके में आपका जो प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, आपकी क्रांति हुई हैं, या फिर अपने आसपास के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां और जो मुद्राएं हैं उनकी करेंसी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख हेडक्वार्टर आपका जो है हेडक्वार्टर, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको देखने हैं। और जिन जिन का भारत आपका सक्रिय सदस्य है उनका खासकर आपको ध्यान रखना है। और जो आपके यहाँ के सार्क देश हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनकी आपको राजधानियाँ, मुद्राएं, और जो बड़े देश हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते रहते हैं, वो वहाँ की आपके जो राजधानियाँ आपको देखनी पड़ेंगी, करेंसी वहाँ की देखनी पड़ेंगी। ये आपका इंटरनेशनल जीके में आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको जैसा हमने बताया, ये दोनों आपका जो करंट अफेयर है हरियाणा जीके और इंडिया जीके, इंडियन करंट अफेयर है, दोनों आप सेम ही लगा लीजिए, सेम आपको दोनों में आपको पढ़ना है। मंत्रिमंडल परिषद आपको सेंटर का भी देखना है और हरियाणा का भी आपको मंत्रिमंडल परिषद देखना है। ब्रांड एम्बेसडर आपके जो हरियाणा में है और सेंटर में है, आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी देखनी है, उनके सीओए देखने हैं आपके। स्पोर्ट्स इवेंट आपके जितने हुए हैं वो आपको देखने हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में जैसे आपका इंडिया में होता है आपका, और जो बड़े लेवल पे रहते हैं, ग्रैंड स्लैम वगैरह रहते हैं, वो जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आपकी चली हैं, वो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं या दूसरे देश का आता है यहाँ पे, उनके बीच जो MOU साइन होते हैं वो आपको देखने हैं। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा से रिलेटेड आप देख सकते हैं इसमें ओलंपिक में कि भी किसने कौन सा पदक जीता था। आपका एशियन गेम है, एशियन गेम के भी आपको पदक जीतना और उनका गेम देखना कि कौन से गेम में उन्होंने जीता और कहाँ से बिलोंग आपके वो खिलाड़ी कर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम से, वर्ल्ड कप से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, फीफा वर्ल्ड कप है, अब जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, ये जो सम्मेलन होते हैं उनकी थीम्स क्या हैं, जो थीम्स होती हैं सभी उनकी, तो थीम्स आपको देखनी है किसी भी उसकी। ठीक है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड देखना है, फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड आपको देखना है। ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा।
ये आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैथ है। मैथ के क्वेश्चन आपको देखने के एलसीएम के मिलेंगे, एचसीएफ के मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस के आपके मिलेंगे, प्रतिशत आपका परसेंटेज के, एवरेज के, सिंप्लीफिकेशन के। जो सिंपल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको इसमें आएगा। जो एडवांस है, एडवांस का हमने क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एडवांस का आपके जो एसआई लेवल का था, एसआईएम पेपर हुआ था, एसआई का उसमें आया था आपका 12th लेवल का थोड़ा सा, लेकिन आपका जो है कलर ये आपका जो क्लर्क लेवल का, इसमें आपको ये देखने को मिलेंगी एलसीएम, एचसीएफ, टाइम वर्क, लाभ हानि, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत। ये सारा हमने जो प्रीवियस पेपर हुए हैं आपके पहले भर्ती हुए हैं उसके बिहाफ पे आपके लिए जो ये तैयार किया है। देखिए साइंस का जो आपका जितने भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं 6ठी से 10वीं तक क्लास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपको देखने हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वहीं से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसीईआरटी के 6 से 10। इसके लिए हमने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। एक क्लास का जैसे 6ठी का एक वीडियो बना देंगे, 7वीं क्लास का एक अलग से वीडियो, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग में आपका सीरीज है, अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल सीरीज आती हैं जो, वो 1, 3, 5 ऐसे दे देगा। यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ के क्या आएगा, या फिर आपको जो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ए बी सी यहाँ पे छोड़ देगा, डी छोड़ देगा, इस टाइप का जो रहने वाला है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जो आ जाते हैं आपके। ओड वन आउट करना होगा, 3 सेम दे देगा, एक जो आप रिलेशन करते हैं एक टाइप का, 3 सेम रिलेशन में मिलेंगे, एक आपका ओड मिलेगा। कुछ कूट भाषा के कि भी इसको इस भाषा में ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। डायरेक्शन से रिलेटेड आएगा आपका ब्लड रिलेशन, जो आपका संबंध है, आपके खूनी संबंध है कि भी ये उसका चाचा है, चाचा की बेटी, इस टाइप के कुछ रहने वाले। सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने मिल सकता है, सिंपल सा सीटिंग अरेंजमेंट, छोटा सा कि जल्दी हो जाए, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते आपको। ठीक है, ये आपको देखने को रीजनिंग में मिल सकता है। इनसे अलग भी आ सकता है, आपका जो फोकस करना है आपको इन पे करना है। वैसे तो आपको सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, कंप्यूटर में आपका जो है कंप्यूटर के आएंगे जो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आउटपुट इनपुट डिवाइस पे आ जाएगा। शॉर्ट कीज पूछ लेगा, इन्वेंशन पूछ लेगा कि भी कौन सी जनरेशन का है, उसमें क्या आप यूज़ करते थे, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, मेमोरी मतलब मेमोरीज होती हैं, जो मेमोरी उसमें यूज़ होती है वो मेमोरी कौन सी आपकी यूज़ की जाती है उनमें। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर में देखने को मिलेगा आपको। इंग्लिश और हिंदी के रहते हैं आपका। इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा आपको सिनोनियम होते हैं, जो एंटोनियम होते हैं, इनमें आपका क्वेश्चन मिलेगा। स्पेलिंग एरर का हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रीपोजिशन आर्टिकल से आता है, फ्रेज से आता है। टाइम्स वर्ब अरेंजमेंट होती है जो, उससे आपका इंग्लिश में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनके लिए आप केडी की बुक आती है आपकी, पैरामाउंट की आती हैं, इंग्लिश की कोई भी आप बुक देख सकते हैं। हिंदी ज़्यादातर आपका जो हिंदी और ये आपका एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें हिंदी इंग्लिश जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 6ठी से 10वीं तक की, उन्हीं से आपका आता है। इंग्लिश का, कंप्यूटर का भी आपका एनसीईआरटी से ही, जो पिछले क्वेश्चन देखे हमने एनसीईआरटी से आपके जो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज उठा के आपके पुट किए गए थे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से आपको जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी से ही आपका सिलेबस आता है। हिस्ट्री वगैरह है जो, वो भी आप वहीं से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपकी जो, वो भी आपका वहाँ से पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत वगैरह जिसमें हिस्ट्री में आपका ज़्यादातर उस पर फोकस आपको करना है, और वो भी हरियाणा से आपका जो मेल करता है, हरियाणा से जो मैच करता है, हरियाणा के संबंध में जो इम्पोर्टेंट है वो। हिंदी में आपका संधि, समास, अलंकार, रस, समानार्थक, विपरीतार्थक और जो वाक्य शुद्धि है कि भी इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, या फिर वाक्य के पूछ लेगा भी इसमें आपका सिंपल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, आपका सरल वाक्य कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेंगे। हमने इसकी मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है, जो